तो जी। अगर ईरान की स्थिति को देखते हुए मुझे लगता है ईरान बहुत ही बहादुरी से, बहुत हम्म। ही जज्बे से, चाहे उनकी पब्लिक हो, चाहे उनकी आईआरजीसी हो, कोई भी है, वो पूरा स्टैंड ले रहे हैं। जी। इतना आसान नहीं है। अमेरिका और इसराइल के साथ दोनों जब तुम्हारे ऊपर हमला कर रहे हो, फिर भी जो है, जो आप बोल रहे हो, जज्बा दिखा रहे हो, जो आपके अंदर जुनून है, वो हम्म। मुझे लगता है कि ईरान के लोगों में, ईरान की जो फौज है, आईआरजीसी है या कोई और है, उनके अंदर लड़ाई का जज्बा और जुनून बहुत ज्यादा है। और जी। लड़ाई यहाँ जो है हथियारों से नहीं जीती जाती, वो जनरल साहब को भी पता है। जी। लड़ाइयां जो जज्बे से जीती जाती है। तो मुझे लगता है अगर जज्बे के हिसाब से देखा जाए तो हम्म। ईरान का जज्बा जो है बरकरार है। रागेश अच्छा, जी। आप लोग दोनों एक्सपर्ट हैं, आपने आर्मी में इतना समय बिताया, सर्व किया। जनरल साहब, पहले आपसी से पूछ लेते हैं कि आपको लगता है कि ईरान, आपको लगा था कि ईरान इतना लंबा सस्टेन कर पाएगा, या अभी इट इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू द प्लान्स ऑफ ईरान? ईरान का मिसाइलें कितनी बची होंगी, किस तरह की मिसाइलें इस्तेमाल करे? क्योंकि ईरान बोलता रहा शुरुआत में कि वो अपनी छोटी मिसाइलें और ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, असली मिसाइलें तो अब वो मारना शुरू करेंगे। और शायद पिछले एक दो दिनों में उन्होंने खुर्रमशार 4 और फतेह मिसाइलों का इस्तेमाल किया, और वॉरहेड्स, मल्टीपल वॉरहेड्स वाली मिसाइलें उन्होंने इस्तेमाल की। बहुत ही भयावह वीडियो दिखे भी टेल अवीव से। तो आपको लगता है कि स्ट्रैटेजिकली किसकी मिसाइलें पहले खत्म हो सकती है? पैट्रियट डिफेंस मिसाइलें यूएस की, या ईरान की मिसाइलें पहले खत्म हो सकती है? जी जनरल साहब, उसके बाद फिर वापस सिरोही साहब के पास चलेंगे। नागिन, मैं ईरान के ऑफिसर्स के साथ कई बार मिला हूँ। जब मैं डिफेंस अटैची था चाइना और नॉर्थ कोरिया में, तो काफ़ी इनसे मिलते रहते थे। तो एक आइडिया है कि ये लड़ सकते हैं, ये लड़ने वाले, और इनकी काफ़ी जैसे कि मोराल भी है, और जी। इनमें एक अपनी संप्रभुता, अपनी प्राइड भी है, तो ये लड़ेंगे। दूसरी बात है कि कितनी मिसाइलें, सबसे पहले जब मैं चाइना में था उसी टाइम नॉर्थ कोरिया से इनकी मिसाइलों की टेक्नोलॉजी गई। वहाँ ओके। नोडोंग मिसाइल थी, और जो नोडोंग मिसाइल इन्होंने उसका नाम रखा फतेह 2, और अभी फतेह 3 है। तो जी। इनके पास तकरीबन 3,000 के करीब मिसाइलें माना जाता कि हैं, पर उसमें कुछ हद तक 10%, 20% जो है वो पिछले जून में भी इस्तेमाल हुई थी। पर जी। चाइना ने काफ़ी हद तक उसको, जो डेफिशिएंसी है उसको बरकरार कर दिया है। तो अभी जब आप मिसाइल और इनका देखते हैं कैसे खपत होती है, तो ये जी। 3,000 के करीब मान लो है। तो लगता है कि 700-800 मिसाइल इस्तेमाल कर चुके हैं, यानी कि 25 से 30% ये जी। खत्म कर चुके हैं। पर नागिन, मिसाइलों का मुद्दा नहीं है, मुद्दा है लॉन्चेस का। अगर जी। आपके लॉन्चर है तो आप मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं, अगर लॉन्चर नहीं है तो मिसाइलें तो वो डिपो में पड़ी रहेंगी। तो इसलिए जो लॉन्चर्स की जो इनकी जो अमेरिका की, इजरायलियों की यही एक लक्ष्य है कि मैक्सिमम लॉन्चर डिस्ट्रॉय किए जाएं। और अभी कहते हैं कि 300 लॉन्चर के करीब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। अच्छा, तो 300 इसलिए डिस्ट्रॉय कर दिए, ये एक बड़ी खबर आप लॉन्चर बता रहे हैं। लॉन्चर्स, जी, हाँ, लॉन्चर्स की बात, क्योंकि बहुत सारी खबर ये भी आ रही थी ईरान अंडरग्राउंड लॉन्चर्स का इस्तेमाल या कर रही है। आईआरजीसी ने मैं बहुत सारे एक वीडियोस भी मिनट रिलीज किए हैं। वो भी बता देता हूँ कि लॉन्चर जो हैं वो दो तरह के आप इस्तेमाल करते हैं। एक मोबाइल लॉन्चर्स होते हैं। तो जी। मोबाइल लॉन्चर है वो फायर करते हैं, उसको बोलते हैं शूट एंड स्कूट। जी। आपने शूट किया, फिर आप दूसरी जगह चले गए, फिर आप तीसरी जगह। तो एक तो मोबाइल लॉन्चर्स होते हैं। और जो बड़ी हैवी मिसाइल हैं, इनको आपको हिलाना बहुत मुश्किल होता है। छोटे रेंज की मिसाइल है, उनको आप हिला सकते हैं, जी। लॉन्चर एक जगह से दूसरी जगह। पर जब आप फतेह 3 की बात करते हैं, तो ये 3,000 किलोमीटर मार करती है, ये नई इनकी मिसाइल है। तो ऐसी मिसाइल को आपको इतनी जल्दी हिलाना मुश्किल है। और अभी जो लड़ाई है, चाहे आप इसराइल को ले लो या अमेरिका को ले लो, जी। उनका ये लक्ष्य है कि इनको मोबाइल लॉन्चर को छोड़ो, इनकी जो बड़ी बड़ी जहां जहां इनके अड्डे हैं, जी। जहां इनके डिपोज हैं, जहां इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो अभी उस पर ज्यादा तवज्जो हो रही है, जिसको बोलते हैं स्ट्रेटजिक रप्चर। यानी कि जी। टैक्टिकल छोटे मोटे इनके लॉन्चर को छोड़ो, अब बड़ी बड़ी मिसाइलें जहां हैं, बड़े बड़े इनके जो डिपोज हैं जहां जी। मैन्युफैक्चर होती हैं, अभी उनकी ओर बढ़ रहे हैं। तो इसलिए लड़ाई दो तरफा होती है, एक टैक्टिकल और एक स्ट्रेटजिक। तो ये दोनों तरफ चल रही हैं। तो आपका कहना ठीक है, मोबाइल लॉन्चर जो है उनको हिट करना बहुत मुश्किल है हवाई एयर से।
पर स्ट्रेटेजिक जो है मिसाइलें उनको आप हवा से भी हिट कर सकते हैं। नागिन जी जी, सिरोही साहब, आपकी प्रतिक्रिया, कब लगता है किसकी मिसाइलें पहले खत्म होंगी? और साथ में जैसा सर ने बताया कि लॉन्चर्स, हो सकता है कि ईरान के बड़ी मिसाइलों के लॉन्चर्स अगर तबाह हो जाते हैं तो काफी कुछ कंट्रोल में आ जाएगा या यूएस इजराइल के लिए आसानी हो जाएगी। एक और इसमें आईडीएफ का रिएक्शन मैं ऐड कर देता हूं। आईडीएफ ने बोला है कि पिछले 2 दिनों में इन्होंने कम से कम 80%, ईरान ने 80% अपने मिसाइलों का उपयोग कम कर दिया, या पहले 100 मिसाइलें गिर रही थी तो अभी केवल 20 मिसाइलें गिर रही है, ऐसा आईडीएफ ने बोला है सर। बिल्कुल ठीक बोला नागेंद्र जी, आईडीएफ ने बोला है और इसमें कोई दो राय नहीं, इनकी मिसाइलें कम हो गई हैं। लेकिन हमको ये भी समझना पड़ेगा कि मिसाइलें कम होने का मतलब ये नहीं कि उनकी मिसाइलें खत्म हो गई या होने वाली। ये भी एक तरह की स्ट्रेटेजी होती है कि आप दुश्मन को एंगेज करके रखो और उसके बाद थोड़े अपना हिसाब किताब देख के, क्योंकि ईरान को ये पता है और अमेरिका को पता है, जितनी लड़ाई लंबी खिंचेगी ईरान के लिए फायदे की रहेगी और अमेरिका, खास तौर अमेरिका के लिए नुकसान की रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ईरान चाहता है कि जितनी ज्यादा दिन तक लड़ाई चले, उस केस में अगर उसको ज्यादा दिन तक लड़ाई चलानी है तो उसको अपनी मिसाइल्स का जो अटैक कर रहे हैं उनका थोड़ा राशनिंग करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है वो राशनिंग जो है उन्होंने स्टार्ट कर दी है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.